बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। So yesterday we have talked about the types of trophic movements. We have seen 5 types of trophic movements: phototrophism, geotrophism, hydrotrophism, chemotrophism, and thigmotrophism. These are the growth related movements of plants. These movements are related to growth. Then we have also seen growth independent movements, which are also called nastic movements, है ना? Nastic movements के बारे में भी हमने कल पढ़ा था. So it is related to coordination in plants. So in the same उसको follow करते हुए next जो topic है, it is plant hormones. Yesterday I gave you one example of hormone also when we talked about the phototrophism, है ना? And we talked about the auxin, जो कि एक plant hormone है. Now what are these hormones? These are also known as phytohormones. प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे एनिमल हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना? तो in the same way plants also secrete some hormones and they control the growth and development of the plant. Okay, so these are also known as phytohormones, and these phytohormones are nothing but the naturally occurring organic chemical substances. These are naturally occurring organic chemical substances, and they bring about the control and coordination of various activities in plants. प्लांट्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड, दिस ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द प्लांट हार्मोन्स. ओके, so these phytohormones are synthesized in very, we can say, माइन्यूट क्वांटिटीज. बहुत कम इनका सिंथेसिस होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में इनको बनाया जाता है प्लांट के अंदर, माइन्यूट क्वांटिटीज में. एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द, जहां इसकी जरूरत होती है वहां से कहीं और इनको बनाया जाता है. मीन्स दे आर synthesized away from where they act in the plant body. Suppose they are acting here any part of the plant, जैसे कि ऑक्सिन का आप अभी पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर, है ना? सपोज एक्सिन जो हमने कल पढ़ा था, दे आर सिंथेसाइज इन द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, है ना? जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं रूट्स एंड शूट्स के, उसमें ये होते हैं ऑक्सिन. ओके, तो ये ऑक्सिन जो है यहाँ पर होते हैं, बट दे आर सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पर इसकी जरूरत होती है. तो टारगेट ऑर्गन जहाँ पर होता है, टारगेट पार्ट जो होता है वहां पर इनको सेंड किया जाता है, जस्ट लाइक इन आवर बॉडी, है ना? नाउ देयर इज नो एनी सिस्टम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर दिस फाइटोहार्मोन्स इन द प्लांट बॉडीज. कोई ऐसे पर्टिकुलर वहां पर सिस्टम नहीं है. तो हाउ these hormones move to all the parts of the body? So the way they move to all the parts of the body is simple diffusion. Diffusion के थ्रू वो अपने स्पेसिफिक जो टारगेट प्लेस होती है वहां पर वो पहुंच जाते हैं, है ना? डिफ्यूजन क्या है वो आपको पता है, यू नो अबाउट दैट. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन्स? हार्मोन्स जो है दे आर वेरी मच नीडेड फॉर सेल डिवीजन, देन सेल एनलार्जमेंट. सेल एनलार्जमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे. देन सेल डिफरेंशिएशन. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? you know when these cells originate, they are from the same origin. कुछ जो सेल्स होती है उनका ओरिजिन सेम होता है ना? मतलब हमने इसका आपने देखा होगा, जो प्लांट टिश्यूज हमने पढ़े थे तो उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वहां से ये सारी सेल्स जो है वो ओरिजिनेट होती है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनको प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो सेल डिवीजन करता है उस पार्ट में. तो ये सेल्स वहां से जब प्रोड्यूस होती है, दे आर सेम, वो एक जैसी होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है. बट आफ्टर दैट सेल्स को उनकी मैच्योरिटी के बाद जो है उनको डिफरेंशिएशन से गुजरना पड़ता है. मीन्स ये जो सेल्स है वो अलग अलग उनको स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शन उनको मिलता है. जब ओरिजिनेट होते हैं, जब वो बनती है सेल्स, दे आर ऑफ सेम टाइप, बट एज दे गेट मैच्योर दे हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिक होता है ना? जैसे कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, देन पैरेन्काइमा है, ये सेल्स जो है, देन जाइलम फ्लोएम है. तो ये डिफरेंशिएशन बाद में होता है, बट जब वो प्रोड्यूस होती है दे आर ऑफ द सेम टाइप. तो इसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, है ना? मीन्स सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है और पर्टिकुलर उसका फंक्शन मिलता है, फिर बाद में वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक हो जाती है.
it is called cell differentiation. So it is also controlled by plant hormones. Then promotion of dormancy. Now what is dormancy? मैं आपको बताती हूँ. डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव कंडीशन, है ना. जैसे कि एक सीड है, सीड जब तक हम सॉइल में नहीं डालते हैं, जब तक हम उसको वाटर नहीं देते हैं, जब तक उसको वार्मथ नहीं मिलता है, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है. तो जर्मिनेशन से पहले जो सीड है, इट इज इन डॉर्मेंसी. वो डॉर्मेंसी में होती है, डॉर्मेंट कंडीशन होता है, मतलब वो इनएक्टिव होती है. जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग, है ना. तो इसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी. देन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी. ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी मतलब जो इनएक्टिव स्टेट है इस सीड का, उसको ब्रेक करके वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट करना. देन स्टोमेटा का जो कंट्रोल होता है, स्टोमेटा कंट्रोल, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. देन फॉलिंग ऑफ लीव्स. हम देखते हैं हमारे चारों ओर देयर आर सो मेनी प्लांट्स एंड दिस प्लांट्स आर शेडिंग देयर लीव्स, है ना. देन फ्रूट्स का जो ग्रोथ होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. देन एजिंग इन प्लांट्स. वी सी दैट बाय द टाइम प्लांट्स दे गेट एजेड, उनकी जो स्टेम होता है वो एक बड़े से ट्रंक में चेंज हो जाता है. तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, these all the activities are controlled by various plant hormones, and we will read about them one by one. Okay, so there are 5 types of plant hormones. First one is auxins, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. Okay, so auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. These are the 5 types of plant hormones. Okay, so here auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, these are the growth promoters. ये growth को promote करते हैं, development को promote करते हैं. But abscisic acid, जिसको हम ABA के नाम से भी जानते हैं, it is also known as ABA, abscisic acid. This is growth inhibitor. Inhibitor का मतलब होता है it stops certain activity, वो उस activity को stop करता है ना. और promoter का मतलब होता है वो उस activity को promote करता है, उसको start करता है, उसको स्पीड अप करता है, उसका स्पीड इंक्रीज करता है. सो दिस 4 ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड इथिलीन आर द ग्रोथ प्रमोटर्स. ग्रोथ प्रमोट करने वाले हार्मोन्स हैं. एंड एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर. ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द ऑक्सिन. Okay, you can see the picture on the screen. So these auxins are the plant hormones that promote cell enlargement. अब cell enlargement क्यों होती है, कैसी होती है, वो मैं बताती हूँ आपको. देन सेल का डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी बताया था, वो भी ये प्रमोट करता है. देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द लाइट. प्लांट का जो लाइट और ग्रेविटी को जो रिस्पॉन्स होता है, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस ऑक्सिन्स. ओके, नाउ दिस ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, है ना, जहाँ पर ग्रोथ होती है, पर्टिकुलरली ग्रोइंग पार्ट जो होते हैं, शूट एंड रूट टिप्स, वहां पर ये सिंथेसाइज किए जाते हैं. एंड दीज हार्मोन्स हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. ये सेल्स को लॉन्ग यानी कि उसका ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दे हेल्प देम. अब इसमें कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, फोटोट्रॉपिज्म में हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन हेल्प करते हैं. नाउ सी हियर, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड, हियर लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द प्लांट, देन ऑक्सीजन जो है हियर, इसका काम जो है वो सही हो रहा है, लाइट बिल्कुल सीधे से आ रही है, तो प्लांट जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है ना. ऑक्सीजन स्प्रेड्स इक्वली डाउन बोथ द साइड्स ऑफ द प्लांट, वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है. बट व्हाट हैपेंस इफ दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अब लाइट का जो डायरेक्शन है यहाँ से, अब वो इस तरफ हो गया, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे लाइट सीधी थी, देन लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज हियर. देन व्हाट हैपेंस, दिस ऑक्सीजन है ना, जो कि यहाँ पर है, इट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट. मतलब इस तरफ लाइट नहीं आ रही है, तो ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ मूव होगा, है ना, इस तरफ वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा दिस साइड. एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स दिस सेल्स. अब यहाँ पर आप जो सेल्स देख रहे हो, ये जो सेल होती है यहाँ पे छोटी है, आप देख सकते हो, दीज आर द स्मॉलर वन, साइज देखना है आपको. और ये जो सेल्स है, दीज आर लिटिल बिट लॉन्गर, है ना, आप देख सकते हो, दे आर एनलार्ज. तो ये ऑक्सीजन जो है इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू ग्रो मोर, टू ग्रो लॉन्गर, है ना, शेडी साइड पे. सो इन दिस वे दिस सेल्स ग्रो लॉन्गर एंड दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इट बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट. तो ये सेल्स जब लॉन्ग हो जाती है तो नेचुरली वो बेंड हो जाएगा इस तरफ, है ना.
So in this way, these auxins work in the plants. Now, what is the function of these auxins? Auxin का function क्या है? Auxin is the key regulator of plant growth and development. हम इसको कह सकते हैं key regulator, important जो है regulator, है ना? It is a key regulator hormone in the plant growth and development. अब ये रूट और स्टेम का जो ट्रॉपिज्म है उसको भी कंट्रोल करता है. हमने कल पढ़ा था ट्रॉपिज्म. रूट जो कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, एंड शूट और स्टेम जो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, है ना? तो ये जो इनके मूवमेंट्स होती है, प्लांट मूवमेंट्स, ट्रॉपिज्म जिसको हम कहते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस ऑक्सिन. देन अपाइकल डोमिनेंस, जैसे डोर्मेंसी होता है सीड्स में, वैसे जो अपाइकल डोमिनेंस मतलब कि अपाइकल पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, जहाँ ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं. देन जो नेक्स्ट हार्मोन है, नेक्स्ट जो हार्मोन है, इट इज जिबरेलिन. इट्स नेम इज GIBBR, sorry, ERELLINS, gibberellins. Okay. So these hormones promote cell enlargement, cell differentiation, growth of stem and fruit in presence of auxins. Means this gibberellin works with the help of or in the presence of auxin. ये ऑक्सिन के प्रेजेंस में काम करता है, हम कह सकते हैं कि उसके साथ ही काम करता है. बोथ आर रिलेटेड टू द सेम फंक्शन. दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में ये काम करते हैं. सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, आप देख सकते हो देयर आर 3 प्लांट्स, है ना? तो जिब्रेलिन जो है, व्हेन इट इज सिक्रेटेड, इट promotes the cell, or we can say enlargement of the plant or elongation of the shoot. आप देख सकते हो यहाँ पर shoot, ये shoot और ये shoot, है ना? there is elongation of shoot, है ना? It helps in breaking the dormancy in the seeds and buds. Seeds के अंदर dormancy क्या होती है, और बर्ड्स का डॉर्मेंसी मतलब बर्ड जो फ्लावर में ब्लूम होता है, एक बर्ड जो होती है, इट डेवलप्स इनटू द फ्लावर. ओके, तो ये जो डॉर्मेंसी है, इसको ये ब्रेक करता है जिब्रेलिन, है ना? सीड को जर्मिनेट होने में और बर्ड को फ्लावर बनने में हेल्प करता है. इट कंट्रोल्स दैट एक्टिविटीज. देन इट इनिशिएट्स सीड जर्मिनेशन. सीड के अंदर जो जर्मिनेशन होता है उसको ये इनिशिएट करता है, इट स्टार्ट्स. And it also stimulates the elongation of shoots in many plants, and in this way these plants become taller and taller. तो हम जो लेंथ देखते हैं शूट की किसी भी प्लांट का, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो इट इज ग्रोइंग अपवर्ड्स, वो टॉल 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 होता जाता है. एंड these are the hormones that are required by the plants for this growth. Okay, here you can see this is the picture of germination of seed, है ना? तो सीड जब एक जर्मिनेट होता है, पहले तो वो सिंपल सा सीड होता है, हार्ड कवरिंग होती है जिसकी, है ना? तो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, देन इट बिकम्स अ स्मॉल प्लांट. तो दिस एक्टिविटी जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये जो होता है, इट इज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी. इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी. मतलब सीड से वो कन्वर्ट हो रहा है एक प्लांट में बाय जर्मिनेशन. सो इट इज कंट्रोल्ड बाय जिब्रेलिन. Then next is cytokinins. Next is cytokinin. I don't have its picture to show you, but just I will tell you the function of it. Cytokinin. This is the third type of. This is N. Cytokinins. Okay. So these hormones mostly promote cell division. अब cell division होगा, वो कहाँ होगा? Mostly it occurs in the growing tips of roots and stems, है ना? तो सेल डिवीजन जहां पर भी होता है, देन फॉर्मिंग ऑफ fruits and seeds also. So these cytokinins that are present in greater quantities or greater concentration in areas of rapid cell division, जहाँ पर rapid cell division होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्रूट बनता है ना? ओवरी जो है, इट बिकम्स फ्रूट. तो यहाँ पर जो है रैपिड सेल डिवीजन होता है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय cytokinins. And then seed formation in the fruit. Then they also promote opening of stomata. Stomata जो सेल होती, गार्ड सेल्स, है ना?
इनका जो ओपनिंग होता है इट इज प्रमोटेड बाय साइटोकिनिन्स, नॉट क्लोजिंग. इट इज promoted by the cytokinins. Closing नहीं, only the opening of stomata. ठीक है. So these are the functions of cytokinins. Then we will see the next is ethylene, or it is also known as ethine. What happened? Okay. So ethylene, or it is also known as ethine. This hormone promotes growth and ripening of fruits. फ्रूट्स में जो ग्रोथ होती है, छोटा सा फ्रूट होता है, फिर वो बड़ा होता है, देन वो हार्ड होता जाता है, फिर राइपनिंग होता है, मतलब वो पकता है ना, और फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसमें पल्प जो है वो बढ़ता है. तो दिस growth of the fruit and ripening of the fruit is controlled by this hormone ethylene. You can see here the pictures आप देख सकते हैं यहाँ पर. These are the tomatoes, ये raw tomatoes है, and these are the ripened tomatoes, पके हुए टोमेटो आप देख सकते हो. This is the function of ethylene in fruit ripening. तो आपको पता है जब ये फ्रूट्स को राइप करते हैं, उनको पकाते हैं, तो उसके लिए इथिलीन जो है वो या तो गैस के फॉर्म में यूज की जाती है, जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रीन कलर के बनानास होते हैं येलो कलर के हो जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस इथिलीन. तो इन द फॉर्म ऑफ गैस के फॉर्म में भी वो रखा जाता है, इसमें स्प्रेड किया जाता है, जहाँ पर ये स्टोर किया जाता है रॉ फ्रूट्स को, और वहां पर इनको राइप किया जाता है. देन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर के पाउचेस मिलते हैं इसके इथिलीन के, वो अगर आप इनके साथ रख दो रॉ फ्रूट्स के साथ, तो वो पक जाते हैं, राइपन हो जाते हैं. So this is the function of ethylene. It also helps in breaking dormancy in bud, inducing the flowers. बर्ड की जो डॉर्मेंसी है, मतलब बर्ड का जो डेवलपमेंट होता है फ्लावर के अंदर, फ्लावर में, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इथिलीन. ओके. देन नेक्स्ट जो हार्मोन है इट इज एब्सिसिक एसिड. You can see here which is the name, abscisic acid. Okay. Its function is एज अ ग्रोथ इनहिबिटर. जैसे मैंने आपको बताया कि 4 जो हार्मोन्स हैं दे आर ग्रोथ प्रोमोटर्स. अभी तक हमने जो पढ़े ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, इथिलीन, दीज आर द ग्रोथ प्रोमोटर्स. ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को वो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं. बट दिस एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर. ये ग्रोथ इनहिबिट करता है, मीन्स ये ग्रोथ को स्टॉप करता है. ग्रोथ इनहिबिटर, या फिर उस ग्रोथ को उसका स्पीड कम कर देता है उस एक्टिविटी का. ओके. तो एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. इट promotes dormancy in the seeds and buds, but opposite to the breaking of dormancy. अपोजिट मतलब जैसे दूसरे जो हार्मोन्स हमने देखे वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, है ना, वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं. बट दिस हार्मोन प्रमोट्स डॉर्मेंसी. वो हार्मोन क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी को, मतलब वो जर्मिनेशन से रोकता है सीड को, है ना, और बर्ड्स को फ्लावर्स में कन्वर्ट होने में या डेवलप होने से वो रोकता है. तो वो प्रमोट करता है डॉर्मेंसी को एज इट इज, मतलब बर्ड्स और सीड्स को वो उन्हीं के फॉर्म में वो रखने की कोशिश करता है. इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी अपोजिट टू द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी. तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन है. देन इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो अभी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, अब आपको पता है कि जो सेल की टर्जिडिटी होती है वो किस वजह से होती है ना, टर्जिडिटी जो होती है. तो हियर दिस सैप इज देयर इन द वैक्यूल, ना वैक्यूल होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसकी वजह से सेल को टर्जिडिटी जो है वो मिलती है. टर्बुलर प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो ये कंट्रोल करता है इसको, क्लोजिंग को. अब इस सेल को, इन सेल्स को, यानी कि दिस स्टोमा जो ओपन है इसको क्लोज करना है. तो फॉर दैट ये जो इसके अंदर का कंटेंट है वो बाहर जाना चाहिए, है ना. ये कंटेंट अगर बाहर जाएगा इससे तो सेल विल लूज इट्स टर्जिडिटी.
सेल अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देगी एंड दिस स्टोमा विल बी क्लोज. तो हियर यू कैन सी इन दिस फिगर these cells are flaccid means they are not turgid, they have loose water content and other salts. उन्होंने वाटर कंटेंट जो है वो लूज कर दिया और ये होता है बिकॉज स्टोमा को क्लोज करना है ना, स्टोमेटो को क्लोज करना होता है, इसलिए ये जो है एक्टिविटी यहाँ पर होती है. तो इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये जो एक्टिविटी है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इट इज कंट्रोल बाय एब्सिसिक एसिड, ये उसको क्लोज करता है स्टोमेटा को. और हमने इसके पहले देखा था कौन सा हार्मोन जो है स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है, इट इज साइटोकिनिन, है ना. साइटोकिनिन जो है इसको ओपन करने में हेल्प करता है. इट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड दिस एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. दोनों का अपोजिट बिल्कुल जो है वो वर्किंग होता है. देन इट ऑल्सो प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स. आपको विल्टिंग पता ही होगा. विल्टिंग का मतलब है जैसे कि एक प्लांट है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, वाटर वगैरह उसको मिल रहा है, तो इट विल लुक लाइक दिस. बट दूसरा एक प्लांट है, इट हैज नॉट गॉट वाटर, उसको पानी नहीं मिला है, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से ड्रुप हो जाते हैं. लीव्स जो है वो नीचे की तरफ ड्रुप हो जाते हैं, वो मुरझा जाता है ना. तो दिस इज नोन एज विल्टिंग. So this wilting also occurs because these leaves or these cells lose water or these cells become the turgid. Turgidity को वो खो देते हैं. They lose their turgidity and that's why this wilting of plants we can see in the leaves or other parts of the plant. Okay. Then falling of leaves जो होता है, हम देखते हैं कि plants जो है वो अपने leaves को शेड करते हैं. Falling of leaves that is also promoted by abscisic acid. It is just opposite to the growing of leaves. Then it also causes detachment of flower. We know that when a flower gets dried, flower जब dry हो जाता है और fruit जब dry हो जाता है, वो plant से detach हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं. This activity is also controlled by abscisic acid. Okay, so these are the functions of abscisic acid. So we have seen here 5 types of hormones: auxins, cytokinins, gibberellins, ethylene, and abscisic acid. So the next topic is importance of trophic movements. We know that these all the movements, trophic movement ho ya फिर nestic movements ho, they are controlled by these hormones, and not only the particular hormone. These all the hormones work together, है ना, and they help in the growth and development of the plant. So these various types of trophic movements that help the plant to survive. Plant का जो survival है उसके लिए ये मूवमेंट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि एक छोटा सा सीड होता है, सीड जो है उसको आप अपसाइड डाउन भी अगर सॉइल में डाल दोगे, मतलब उल्टा करके भी अगर उसको आप सॉइल के अंदर डालोगे, तो इट्स रूट्स विल स्टिल ग्रो डाउनवर्ड्स. उसके जो रूट्स है वो नीचे ही जाएंगे, ग्रो होंगे, और उसका जो शूट है या फिर स्टेम है इट विल ग्रो अपवर्ड्स. आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रखो, चाहे आप उसको ऐसे रखो सीड को, चाहे आप उसको ऐसे रखो, उल्टा रखो, है ना, उस पे कुछ ऐसा साइन होता है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के जो सीड्स होते हैं. तो उसको आप ऐसे रखो या फिर उसको आप ऐसे रखो किसी भी डायरेक्शन में, या फिर उसको लिटा दो ऐसे. यू प्लांट दिस सीड्स इन एनी डायरेक्शन, एनी फॉर्म, आप कैसे भी उसको सॉइल के अंदर डालोगे, बट द रूट्स विल ग्रो डाउनवर्ड्स एंड shoot will grow upwards, okay, into the earth. And this is because roots are positively geotrophic. roots क्या है, geotrophic है, positively geotrophic. and shoots जो है यानी कि stem है ये positively phototropic है ना, positively phototropic है, इसलिए ये movements होते हैं. now these roots will also grow towards the water as it is positively hydrotropic. हमने कल सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था. तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मींस दे विल ग्रो टुवर्ड्स द वाटर ओनली, जहां पर उसको मॉइस्चर मिलेगा उस तरफ ही वो ग्रो होगा सॉइल के अंदर. सिमिलरली द शूट ऑफ सच सीड grow upwards because it is negatively geotrophic and positively phototrophic. So these all the trophic movements help plants to obtain water and nutrients from the soil. सॉइल के अंदर जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए
ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं। एंड लाइट फ्रॉम द सन, और सन से जो सनलाइट हमें मिलती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो शूट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होता है। सो दीज आर द नेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। Okay, I hope you all understood today's topic, the plant hormones and the importance of trophic movements. So in our next class, we will discuss about the hormones in animals. जैसे plants में hormones होते हैं वैसे ही animal hormones भी होते हैं. In our body also there are some hormones and they help in control and coordination in our body. So in our next class we will study about the animal hormones.